हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, CSIR जो है आपका, उसमें आपके SO एंड ASO के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और उसका एग्जामिनेशन जो है हम कहीं ना कहीं अब फेब के आसपास हम उसका एग्जाम देखना शेड्यूल कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एक सीरीज चलाई है जहां पर हम आपको यहाँ पर सभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका यहाँ पर एक उनकी आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, उनका यहाँ हम आपको उनका यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहे हैं। और आज हम इस सेशन में रीजनिंग के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके वहां से पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी पैटर्न वहां पर आप देख सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कर देना। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ पर, जो भी टॉपिक्स आपके आउट ऑफ 20, आप सभी जानते हैं कि आपको 25 मार्क्स का आपका रीजनिंग आने वाला है और 25 नंबर आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। बट पढ़ना उसके लिए पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन उसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी आप पढ़ते रहें। थोड़ा बहुत टाइम आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग को भी जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि 200 में से भाई आपको 25 नंबर वाला पार्ट जो है वो आपका होने ही वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें वहां पर आपको जो उसके बेसिक जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपको जिन पर आपको ध्यान देना है, जो आपको देखने हैं, उनको हम देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको उस टॉपिक से भी थोड़ा सा रूबरू कराऊंगा कि वो टॉपिक क्या बोलता है और क्वेश्चंस के आपके अप्रोच क्या होने चाहिए, हम उसको भी यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म रिलेटेड टू द थर्ड टर्म। ये क्वेश्चन है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है साफ साफ कि आपको यहां पर कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, इसका रिलेशन कुछ इससे है, इसका रिलेशन कुछ इससे है, तो इसका रिलेशन यहां पर वही सेम होना चाहिए। ये आपका जो टॉपिक है ये आपका आता है एनालॉजी वाले पार्ट में। ठीक है जी, ये आपका यहाँ पर टॉपिक है। अब इसको करते कैसे हैं, इसका अप्रोच क्या होती है, यहां पर आपको मतलब है कि जो दो नंबर है ना, कुछ आपस में कुछ समानता होगी। इन नंबर में जो रिश्ता होगा, वही जो रिलेशन है वो इन नंबर्स के बीच में होगा और वही रिलेशन नेक्स्ट नंबर का इन नंबर से होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। भाई 14 लिखा है और 21 लिखा है ना, तो क्या हो सकता है अगर मैं देखूं 14 को, तो देखो आप यहां पर इसको, ठीक। अब 14 है तो 14 को 21 से मैं क्या रिलेशन मेरा बैठता है, या तो मैं गैप देखता हूं। अगर मैं गैप देखूं तो यहां पर 7 का गैप है, यहां पर 3 का गैप है, वो मेरा सेम नहीं बैठ रहा है। डिविजिबिलिटी वाला रूल एक बार हम यहां पर चेक कर लेते हैं। अगर मैं देखता हूं तो ये, अगर मैं इसको प्रोपोर्शन में काटता हूं, ये 2 बार जाएगा, ये आपका 3 बार जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको काटता हूं, ये आपका 2 बार जाएगा, ये आपका 3 बार जाएगा। किससे? 3 से। ये किससे आएगा? 7 से। लेकिन जो प्रोपोर्शन है वो आपके बिल्कुल सेट बैठ रहा है। तो प्रोपोर्शन में यहां पर लाकर देखता हूं, अगर मैं इसको काटता हूं 2 बार, किससे जाएगा? 6 से। तो यहां पर 3 बार किससे जाएगा? 18 से। ठीक है, तो 18 यहां पर आपका जो है वो आंसर जो हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप। एनालॉजी में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, जो आपके टॉपिक्स होते हैं इनमें आपको हर एक क्वेश्चन में आपको अलग अप्रोच देखने के लिए मिलती है। तो इसका एक ही तरीका है, मैक्सिमम टाइप्स कीजिए, मैक्सिमम आपको इसमें क्वेश्चंस कीजिए, तो आपको यहां पर बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कॉमेंट में बता देना, मैं उसको आपको अगली क्लास में जो आपसे वो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ठीक है जी, ये है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म। सेम वही चीज है ना, वही सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर एनालॉजी हमने नंबर वाली की थी, यहां हमारी जो है एनालॉजी कौन सी रहेगी? अल्फाबेट्स वाली, वर्ड्स वाली आ जाएगी। ठीक है, अल्फाबेट की बेसिकली, वर्ड्स तो नहीं है, अल्फाबेट्स है यहाँ पर। अल्फाबेट का मैं एक आपको बहुत बेसिक चीज मैं आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं। अल्फाबेट्स में आपको क्या करना होता है, आप भाई देखो याद कर लो, बहुत जरूरी है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, याद कर लो, एक दिन लगेगा मैक्सिमम। एक दिन भी नहीं कि आपको पूरे दिन बैठ के याद करना है, एक दिन बैठ के उसको लिख लो, उसको आप याद कर लो। प्लेस वैल्यूज जो होती हैं आपकी 1 से लेके 26 तक की, है ना, वो उनको आप सबको याद कर लो, उनका रिवर्स ऑर्डर याद कर लो, किसके ऑपोजिट में क्या आता है उसको याद कर लो, है ना। ये बहुत बेसिक चीज है, जरूरी है। एग्जाम अगर क्रैक करना है तो आपको याद करना ही होगा। इसको हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर POINT लिखा है, इसको हमने ऐसे यहां पर कर दिया। ठीक है, सॉरी, ठीक है। बोन्स लिखा है, बोन्स को ऐसे लिखा, 7 लिखा है, लिख दो। एक तो हमें वर्ड यहां पर गिवन है, बट वर्ड का जो नंबर, जो वर्ड का जो सिमिलर नंबर बन रहा है वो यहां पर सेम नहीं है। अब देखते हैं इसको आप क्या कीजिए, क्या करते हैं। पहला जो हमारी अप्रोच रहेगी वो रहती है
कि हम उसमें कोई भी नंबर्स के अगर ऐड करके देखें तो उससे देखते हैं, या फिर यहां पर जो मेरे को यहां पर दिखाई दे रहा है वो क्या है। अगर आप देखो भाई, देखो यहां पर P है, ये T है, यहां T है, यहां P है, ऐसे ही यहां पर B है और ये S, फिर यहां से S, यहां B, तो यहां पर 7 है और ये N है, तो यहां पर N आना चाहिए और यहां पर S आना चाहिए। ये पहली चीज जो यहां से निकालने की मैंने कोशिश की है। अब अगर मैं आगे देखूं तो ये इसका मतलब है कि ये जो नंबर है रिवर्स जा रहे हैं, तो यहां पर T आएगा, यहां पर P आएगा। इसको अगर मैं देखता हूं, इसका रिलेशन क्या है, O के बाद P, इसका क्या है, ठीक है, I के बाद J और K, मतलब कि यहां पर अगर +1 था तो यहां पर +2 आ गया, तो मतलब ये कि आपका K आ जाएगा। और इसका अगर मैं करता हूं N से लेकर Q तक, ठीक है, तो OPQ, तो दैट इज प्लस का 3। तो मतलब पहले और लास्ट को आपको रिवर्स ऑर्डर में करना है, उसके बाद फिर आपको +1 +2 +3 करना है। ये मुझे पहले वाले से देखने के लिए मिला है, यही सेम मुझे दूसरे में करना होगा, चेक करना होगा। यहां ऐसा आ गया, यहां पर B आ जाएगा, O के बाद P है, बिल्कुल ठीक है, N के बाद करना चाहिए OP, ठीक है, N के बाद O, फिर O के बाद P, तो ये वाला P आ जाएगा, +1 यहां पे आया, +2 यहां पे आया, तो ये के बाद क्या आएगा +3, तो FG थर्ड नंबर क्या है, H है, तो H यहां आ जाएगा। देखो सेम नंबर है ना, तो ऐसे ही आप इसमें कर दो बस। S को रिवर्स लिखो यहां पर S, N को लिखो यहां पर रिवर्स N, E के बाद क्या आएगा F, V के बाद क्या आएगा, ठीक है। इससे आप चेक कर लो, NF स्टार्टिंग में आएगा, लास्ट में S आ रहा है, किसी में ऐसा सिर्फ लास्ट वाले में है, NF स्टार्टिंग में है और S लास्ट में है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। हो गया आपका जो वर्ड एनालॉजी होगी, ठीक है जी, क्लियर है। चलो ठीक, आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर, हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज मतलब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, स्लॉग हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने एक प्रॉपर एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको समझाया भी था कि कौन सी चीज कहां से किस तरह से आनी है ना, वो मैंने आपको बताया भी था उसको आपके रिगार्डिंग, ठीक है। ये देखो उसको आप, तो हेल्प अगर मैं इसको करता हूं, ठीक है, हेल्प इज रिटर्न एज 1652432 लिखते हैं इसको, है ना, इन्हीं की भाषा में लिखते हैं। हेल्प यहां पर लिखा हुआ है HELP, नंबर मेरे क्या लिखे हैं, 16 लिखा है, 5 लिखा है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, 5 लिखा है, फिर 24 लिखा है, फिर 32 लिखा है। अब ये तो मुझे समझ में आ नहीं रहा। अब इसको करने के लिए मैं कैसे करूं बताओ भाई। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, अगर आप देखते हो उसको, देखो भाई, H की जगह क्या, H कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, E कितने पे आता है, 5 नंबर पे आता है, L कितने पे आता है, 12 पे आता है, और P कितने पे आता है, 16 पर आता है। तो आप यहां पर देखो, 8 को डबल कर दिया गया है, 5 सेम है, 12 को डबल कर दिया गया है और 16 को डबल कर दिया गया है। पहले केस में, एक केस से हम किसी कंक्लूजन पर नहीं आ पाएंगे, तो मैं दूसरा भी कंक्लूजन जो है वो देखना पड़ेगा। दूसरे में लिखा है सेव, SAVE, इसको लिखा है 38, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है 44, फिर लिखा है 5, ठीक है जी। इसको कैसे करूं अब मैं, तो सेव S मेरा कितने पता है, 19 पर, A मेरा 1 पर ही आता है, V आता है मेरा 22 पर, और E कितने पता है, 5 पर। तो इसको भी डबल कर दिया गया और इसको भी डबल कर दिया गया, बट A सेम है, E सेम है। तो मुझे यहां पर एक, जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग करते हो तो एक ना वहां पर जो आपके वॉवल्स हैं, कई बार क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं कि वॉवल्स को आपको चेंज नहीं करना होता, वॉवल्स आपके जो है वो सेम रहते हैं, वो एग्जैक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज मुझे देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो E है ये आपका 5 नंबर पे है, ये और या जो आपके यहाँ पर A और E है ये भी आपका सेम नंबर है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो भी कॉन्सोनेंट है, जो भी बाकी के नंबर है, उनको डबल करना है और वॉवल्स आपके सेम रहेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं, पूछा है आपसे मेल कराना है आपको, तो मेल करा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। मेल लिखा है, वॉवल सेम रखो भाई, ये 1 पे है, I मेरा 9 पे है, चेक कर लूं ऐसे ही, हो नहीं पाएगा, कोई बात नहीं। L मेरा आता है 12 पे, तो यह आ जाएगा 24, ठीक है, और M आता है मेरा 13 पर, यह आ जाएगा मेरा 26, तो 26 19 24, देख लो भाई, 26 19 24, सेकंड वाला आपका यहां पर आंसर जाएगा। समझ गए, ठीक है, क्लियर है कैसे करना है चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, ठीक है जी।
इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अगेन एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बहुत मैंने उनको यहाँ पर एक एक दो क्वेश्चन मैंने उनके लिए हैं, और आपके 5-6 टॉपिक 7-8 टॉपिक यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड आपके देखो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यही है, ध्यान आपको इन्हीं टॉपिक्स पर देना पड़ता है। थोड़ा सा जो आपको थोड़ा और एम्फेसिस जो है वो आपको फिगर वाले क्वेश्चंस पे करना होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप बात, फिगर वाले क्वेश्चन आपको थोड़े से अलग से दिखने पड़ेंगे अब अपने आप, ठीक। सर्टेन कोड लैंग्वेज, सितार को लिखा RHSZQ, ठीक है, सितार यहां पर लिखा है मैंने SITAR, विजिबल है, ठीक है। सितार को लिखा मैंने RHSZQ, ये लिखा हुआ है। कैसे करें इसको, देखो भाई, R से S, H से I, S से T, Z से A, Q से R, मतलब कि नेक्स्ट नंबर। पहले वाले से मुझे क्या मिला कि नेक्स्ट नंबर जो है मुझे नीचे, मतलब पहले वाले नंबर में से एक माइनस कर दो, तो या फिर यहां से ऊपर कर दो, ऊपर से नीचे कर दो, कैसे भी कर दो, बट एक नंबर का डिफरेंस है ऊपर नीचे, ठीक। ऐसे में चलता हूं बेंजो पर, ठीक है, बेंजो लिखा है, जो नहीं, बेंजो लिखा है, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने AZMIN, सेम चीज, A से B, Z के बाद A, M के बाद N, Z के बाद I, N के बाद O, सिंपल, ठीक है। ये हो गया। बस आपको क्या करना है, तबला को ठीक करना है, तबला ठीक कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है, तबला हो गया ठीक। बस तबले के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, S Z A, L से पहले आता है JKL, इससे पहले आता है Z, SZAKZ, SZAKZ, सेकेंड वन, SZAKZ, सेकेंड आपका यहां पर आंसर जाएगा, ठीक है भाई। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा स्टेटमेंट्स का, ठीक है। ऑल टाल्स आर क्लोथ्स, नो क्लोथ इज अ ब्लैंकेट, सम ब्लैंकेट्स आर कुशन्स, ठीक है। स्टेटमेंट मतलब यहां पर हमें कुछ जो है वो स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, कुछ हमें यहां पर जो है वो कंक्लूजन गिवन होंगे, है ना, और उसके बेसिस पर हमें यहाँ पर जो है ये बताने होते हैं, इसके बेस पर हमें कुछ डायग्राम जो है वो उनको बनाना होता है, ठीक, बेसिकली। तो क्या है यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट जो है, जैसे इस टॉपिक को हम बोलते हैं स्लॉग, तो ये कंक्लूजन है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनके बेस पर आप कुछ डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके बेस पर आप कंक्लूजन को सही या गलत जो है वो आप बताते हैं। तो यहाँ पर उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑल टॉवल्स आर क्लोथ, सारे के सारे टॉवल जो हैं वो क्लोथ है। नो क्लोथ इज ब्लैंकेट, कोई भी क्लोथ जो है वो ब्लैंकेट नहीं है, ठीक है। और फिर बोला गया है सम ब्लैंकेट्स आर कुशन, कुछ जो ब्लैंकेट्स हैं वो आपके क्या हैं, कुशन है, ठीक है। सम ब्लैंकेट्स आर कुशन्स हैं, ठीक। तो अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर कंक्लूजन की, सम टॉवल्स आर कुशन, ये क्लोथ को मैं ऐसे कर लेता हूं और कुशन को मैं ऐसे कर लेता हूं, ठीक। सम टॉवल्स आर कुशन, ये अभी आपका टॉवल है, ये आपका कुशन है, दोनों का कोई रिलेशन आपस में नहीं दिख रहा है। नो कुशन इज अ क्लोथ, ये रहा कुशन, ये रहा क्लोथ, कुशन का क्लोथ है वो डायरेक्ट कनेक्शन है, नहीं है, लेकिन एक कनेक्शन बन सकता है अगर यहां पर बोला होता सम कुशन आर नॉट क्लोथ, तो ये वाला बन जाता, बट यहां पर नो पूछा है तो नहीं हो पाएगा। नो टाल इज अ ब्लैंकेट, ये रहा आपका टाल, ये रहा आपका ब्लैंकेट, बिल्कुल भाई इस पूरे कनेक्शन इससे नहीं है तो टॉवल का भी होगा। सो ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो, इसमें आपका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है जी, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये आपके सभी आपके बेसिक क्वेश्चन है, इनको आपको करना है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीरीज का क्वेश्चन, सीरीज में आपको यहाँ पर गिवन है 19 है, 38 है, 35 है, क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग नंबर है आपका यहाँ पर 135 है, 810 है। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो गिवन है इसको आप देख सकते हैं। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपके आगे आएगा क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखना, एग्जाम में आपका आएगा। अब इसको करने की यहाँ पर अगर कोशिश करें हम, ठीक है, इसको करने की कोशिश करें तो 19 लिखा है, 38 लिखा है, 35 लिखा है, क्वेश्चन मार्क 135 है, 8, ठीक है। अब थोड़ा सा इनमें हम जो कनेक्शन एक बनाने की कोशिश करते हैं, एक बार जरा देखिए आप। 19 की मल्टीप्लाई अगर मैं 8 में करता हूं, 2 में करता हूं, इंटू 2 किया तो मेरा 38 आएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, सिर्फ माइनस हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब 135 की और 800 में 10 में क्या रिलेशन है, इंटू 6 का, 6 पंजे 30, 3 13 6 अंदर होती है 81, इंटू 6 का रिलेशन है। तो अब देखो भाई मल्टीप्लाई तो हो रही है, यहां भी हो रही है, आगे भी हो रही है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, बीच में माइनस भी हो रहा है। अब उसको ठीक करने के लिए एक बार देखते हैं, 19 इंटू 2 किया, माइनस किया,
अगर मैं 35 इंटू, ठीक है, अगर मैं 35 इंटू 4 करता हूं तो 4 पंजे 20, 2 4 दिया 12 और 2 14, ठीक है, इंटू 4 में ये आ गया, यहां इंटू 2 था, -3 था, इंटू 4 है तो -5 अगर करता हूं तो मेरा 135 आएगा, और नेक्स्ट में फिर मैंने इंटू 6 करूंगा तो -7 कर दूंगा। ऐसे करके आपकी पूरी सीरीज बनेगी। तो इसका आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, 140 आपका यहां पर जो है राइट आंसर वो आपका आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपकी सीरीज जो है ये वाली बन जाएगी। फाइन, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ ये आई थिंक ये पजल है या फिर ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट। 7 फ्रेंड्स है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ईच हैज स्कोर्ड डिफरेंट मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, डब्ल्यू स्कोर्ड मोर देन एक्स बट लेस देन वी। तो यहाँ पर 7 लोग हैं, सबके जो है नंबर भाई अलग अलग आए हुए हैं, 7 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 7 लोग हैं तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लोग हैं यहाँ पर। ईच हैज स्कोर्ड डिफरेंट मार्क्स एग्जामिनेशन, डब्ल्यू स्कोर्ड मोर देन एक्स बस लेस देन वी, ठीक है। डब्ल्यू ने अभी क्या किया है, ज्यादा किए हैं एक्स से बट कम किए हैं वी से। एक कनेक्शन यहाँ पर ही मुझे मिलता है पहले वाला सबसे। फिर बोला गया है ओनली 3 पीपल स्कोर्ड मोर देन वी, सिर्फ 3 लोगों ने 20 से ऊपर है, ठीक है, 30 से ऊपर सिर्फ 3 लोग हैं, ठीक है। तो 1 2 3 वी अगर मेरा यहां पर आ जाता है तो डब्ल्यू और एक्स मेरा यहां पर आ जाएगा, है ना। ये मैंने, चलो इसको मैं अगर यहां से भी करता हूं, और फिर मुझसे बोला गया है वाई स्कोर्ड द लीस्ट अमंग ऑल, वाई ने सबसे कम है। अब इसको मैं यहां पर ये मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, ऐसे नेगेटिव होता जा रहा है, तो वाई को मैंने यहां लिखा। अब आप देखो वाई को मैंने, वाई अगर लीस्ट पर है वो आपका हाईएस्ट हो गया। अब एक्स डब्ल्यू वी ये मैंने उठा के यहां पे रख दिया ऐसे करके, क्योंकि इससे ऊपर आगे 3 ही है, तो ये सीरीज ऐसे बन गई, ठीक। अब बचते हैं यहां पर क्या लोग, टी स्कोर्ड मोर देन यू बट लेस देन एस, ठीक है। अभी आपके यहाँ 3 ही लोग बचते हैं कि टी ने जो है वो यू से तो ज्यादा किया है बट एस से लेस किया है। ये 7 के 7 लोग आपके यहाँ पर ऐसे बैठ जाएंगे। आपसे पूछा गया है टी और एक्स के बीच में कितने लोग हैं, ये आपका टी है, ये आपका एक्स है, टोटल आपके 3 लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसको हम यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, 8 friends A B C D E F G and H are sitting in a straight line all facing north। 8 लोग बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके, 8 लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये आपके 8 लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैंने बिठा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 7 लोग बैठे हैं। F is sitting between D and G, B is sitting between H and A, E is third to the left of G, Who is sitting at one of the corners। तो एक मुझे यहाँ पर फिक्स चीज दे दी गई कि जी जो है कोने पर बैठा हुआ है, तो या तो भाई मेरा जी यहाँ पर बैठा होगा या फिर जो जी है, ठीक है। और उसमें भी क्या लिखा है, E is third to the left of G, who is sitting at one of the corner। तो अगर जी यहाँ बैठता है, इसके लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है क्योंकि फेसिंग सबका नॉर्थ है, तो जी को मुझे यहीं बिठाना पड़ेगा, तभी 1 2 3 इस हिस्से पर मेरा ई आ पाएगा। तो ये लाइन मेरी यहाँ से खत्म हो गई, E is third to the left of G, who is sitting at the corners, ये मैंने यहां पर बना दिया है, ठीक है। F is sitting between D and G, F is sitting between D and G, ये G है, ये D है, ये मेरा F बैठ गया, ठीक है। ये लाइन नहीं मेरी खत्म हो गई यहां से, ठीक है। B is sitting between H and A, ठीक है। अब यहां पर बोला गया है, ठीक है, H और A के बीच में, H और A के बीच में जो है वो D बैठा हुआ है, और H जो है थर्ड लेफ्ट है सी के, थर्ड लेफ्ट है सी के, तो ये H यहां तो नहीं बैठ सकता क्योंकि थर्ड लेफ्ट में सी के है। तो अगर मेरा C यहां बिठाता हूं मैं C को, तो 1 2 3 यहां मेरा H बैठ जाएगा, और यहां बोला गया है D और यहां बोला गया है A, ये आपके लोग ऐसे बैठ जाएंगे। पूछा आपसे क्या है, A और E के बीच में कौन बैठा हुआ है, ये रहा आपका A और ये रहा आपका E, और उसके बीच में C बैठा है, अभी C इज द राइट आंसर, समझ गए। C यहां पर ये बैठा हुआ है इस तरह से, ठीक। चलो नेक्स्ट, R इज द ब्रदर ऑफ N, ब्रदर भाई बहन रिश्ते यहां पर नाते आ गए हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये बैठेगा भाई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका बैठ रहा है, ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन जो है वो बैठ रहा है। इसमें अब क्या होगा, R इज द ब्रदर ऑफ N, अब बनाते हैं भाई बहन को यहां पर कैसे करते हैं, R इज द ब्रदर ऑफ N, R जो है वो भाई है N का, ये मैंने मेल को मैंने प्लस से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं या स्क्वायर बॉक्स से, और फीमेल को मैं सर्कल से या फिर माइनस से यहां पर इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है जी।
आर इज द ओनली सन ऑफ के, भाई आर जो है इकलौता बेटा है के का, खत्म बात। के का लक्षण नहीं गिवन है तो आर जो है इसका मैंने बेटा बना दिया। एस इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ के, डॉटर इन लॉ ऑफ के का मतलब के की बहू, डॉटर इन लॉ मतलब बहू होगी क्योंकि इकलौता आर ही है, तो ये यहां पर क्या बन जाएगी, एस जो है भाई के की जो वाइफ बन जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है, हाउ इज एन रिलेटेड टू एस, एन का एस से क्या रिश्ता है, ये रहा आपका एन, ये रही आपका एस, एन एस की क्या लगेगी, एन जो है एस की क्या लगेगी या क्या लगेगा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है देखो ओनली सन है तो, और ये इसका भाई था तो ये बहन हो गई, तो ये ओनली का मतलब ये इसकी भाभी लगेगी, हस्बैंड की सिस्टर, एन जो है एस की हस्बैंड की सिस्टर लगेगी यहां पर, ठीक है डन, ओके जी। चलो नेक्स्ट, नीरज इज द फादर ऑफ रिंकू, एक और क्वेश्चन है यहां पर बढ़ेगा, इसको भी यहां पर कर लेते हैं, ठीक। नीरज इज द फादर ऑफ रिंकू, करते हैं इसको, ये नीरज जो है ये फादर साहब हैं किसके, रिंकू के भाई, ठीक है, ये रिंकू के फादर हैं, रिंकू के बारे में भी नहीं बताया गया। जिया एंड टिया आर द डॉटर्स ऑफ रूबी हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ रिंकू, रिंकू की ओनली सिस्टर है, ठीक है, वो रूबी है, ठीक है, और जिया और टिया जो है इसकी दोनों बेटियां हैं, रिया और टिया जो है दोनों जो है इसकी बेटियां हैं, ठीक। अब आपसे यहां पर बोला जिया, सॉरी जिया नहीं जिया है, ठीक है, जिया और टिया। विष्णु जो है रिंकू का ओनली बेटा है, रिंकू का अकेला बेटा जो है वो भाई कौन है, रिंकू एंड गीता, रिंकू एंड गीता का जो, रिंकू और गीता ये हस्बैंड वाइफ है, इनका जो इकलौता बेटा है वो विष्णु है, ठीक है। आपसे पूछा गया है नीरज और टिया का क्या रिलेशन है, नीरज भाई ये रहा है यहाँ पर, टिया ये रही यहाँ पर, ये इसकी मम्मी है, ये मम्मी के इसके पापा हैं, तो क्या बनेंगे इसके नाना बनेंगे, नाना को क्या बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर होंगे बट मम्मी वाले साइड के होंगे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वाला, रतन वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 23 मीटर, देन ही टर्न्स एंड लेफ्ट एंड वॉक्स 16 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर गिवन है, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको जब भी ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, इसमें आपको क्या करना होता है, आप जहां पर भी खड़े होते हैं आपको अपने आपको ऐसे मान लेना है कि आप ऐसे खड़े हैं, आपके राइट में हमेशा ईस्ट होगा, यहाँ हमेशा वेस्ट होगा, ऊपर आपके नॉर्थ होगा, नीचे आपके साउथ होगा, ये चार चीजें हो गई। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रतन जो है 15 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, यहां पर रतन है मानो, ठीक है भाई, इसने 15 मीटर यहां चला, ठीक है, उसके बाद एंड टर्न्स राइट, राइट अब ऐसे है, राइट इसका इस तरफ होगा, राइट है 23 मीटर, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 16 मीटर, लेफ्ट टर्न हुआ 16 मीटर चला, उसके बाद ही आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 11 मीटर, फिर से भी लेफ्ट चला, फिर से कितना गया 11 मीटर गया, उसके बाद फिर राइट गया, देन इट टर्न्स राइट, राइट मतलब ऊपर की तरफ, फिर गया 17 मीटर, और उसके बाद वो लेफ्ट गया और वॉक्स 12 मीटर, ठीक है, ही फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक्स 19 मीटर, यहां से फिर राइट गया और फिर 19 मीटर गया, ठीक है, अभी ऊपर पहुंच गया इतनी पर वो, अब उसको पूछा है कि वो इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार, अब कितनी कौन सी डायरेक्शन में वो यहां से वहां तक है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। भाई यहां पर वो था, यहां से ऊपर पहुंच गया तो डायरेक्शन आपकी आ गई नॉर्थ, पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ है, यहां पर यहां पहुंच गया, यहां ऊपर है। अब वहां से यहां तक का डायरेक्शन कितना है, ये आपका 12 है, ठीक है, ये कितना मीटर गया यहाँ पर, 12 से लेकर ऊपर कितना गया, ये 19 गया, ठीक है, ये आपका 19 है, ये आपका 17 है, ये 19 हो गया, ऐसे करके, ठीक है जी, ये आपका 19 है, फिर आपका 17 गया, फिर ये आपके 16 गया, ठीक है, और फिर आपका 15 गया, इन सबको हम ऐड कर देंगे, 15 16 31 31 17 48, 48 और 19 कितने होते हैं यहाँ पर 67 के आसपास बैठेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर भाई ये वाला डिस्टेंस है, ये एज इट इज है 19 वाली, ठीक, और ये आपकी शॉर्टर डिस्टेंस है, यहाँ पर लाएंगे आप पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, इसके से आप इसकी जो रिलेशन डिस्टेंस है वो आप निकाल लेंगे। ये दो चीजें आपकी होमवर्क है, आपको इसका डिस्टेंस निकालना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया मेरे ख्याल से, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप इसका आंसर मुझे जरूर बताएंगे बाद में, और आंसर बताने के बाद आप मुझे वहां पर कमेंट करेंगे। और एक मैं आपके लिए यहाँ पर होमवर्क लेके आया हूँ इस क्वेश्चन में, इसको यहाँ पर देख लेते हैं।
ठीक है। और ये है आपका यहाँ पर होमवर्क, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसको होमवर्क में ये सीरीज का क्वेश्चन है, हमने नंबर वाला किया था, ये आपका वर्ड वाला है। इसका आप मेरे को यहाँ पर आंसर बताएंगे, ठीक है। दो आपके यहाँ पर आपको होमवर्क दिया है, क्योंकि देखो ना सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं बताने के लिए कि आप हमें कितना देख रहे हो, हम आपके लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो आप भी देखिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को एंड तक देखना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। वीडियो को आप देखिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारे साथ CSIR की अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है SO वाले पोस्ट के लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक गिवन होगा, वहां से जाकर हमारे साथ आप तैयारी जो है आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। ऐसे ही आपको वहाँ बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारा सिलेबस, PDF नोट्स, लाइव क्लासेस आपको वहां पर हमारे साथ जो है वो मिलने वाली है। सारी बातें मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि हम उस टाइम पढ़ रहे थे, पढ़ाई के बीच में ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने आपके सामने चीजें लास्ट में बोली, ठीक है। तो यही था। कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, इसको मैक्सिमम आप शेयर कीजिएगा, और 2 क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर देने हैं, ठीक है जी। चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।